कैसे देखते हैं? आपकी जाति का झुकाव राजद की तरफ होगा या खाली? जैसे हमारी जो जाति है, जी। बुद्धिजीवी जाति है, इसको समझाना कम समझाइएगा, ज़्यादा समझेगा। कम समझाइएगा तो ज़्यादा समझेगा। ज़्यादा समझेगा। हाँ, सोए को ना जगाइएगा, जगह को क्या जगाइएगा? ये लोग अपना निर्णय अपने लेता है, अब बहुत बढ़िया से समझ गया है कि हमको किसी के साथ बंध के नहीं रहना है। जहाँ इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा वहाँ जाएगा। और आज के डेट में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सम्मान इज्जत दे रहे हैं। बिहार में 4 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव अब बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र और झारखंड में तो विधानसभा का चुनाव चल ही रहा है, मगर अभी हम बात करेंगे बिहार में जो उपचुनाव चल रहा है और लगातार जो घूम रहे हैं राजद के एमएलसी हैं कार्तिक मास्टर जी, उनसे जरा अभी हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। राजद के संगठन और पार्टी में भी राष्ट्रीय दायित्व में भी हैं और साथ ही अभी हम उपचुनाव पर फिलहाल रहेंगे। उपचुनाव में कहां कहां गए बिहार में? जैसे 4 जगह हो रहा है, तरारी, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़। बेलागंज हम लोग गए थे जी, रामगढ़ भी गए, यहाँ गए थे, कोडरमा गए थे जी, ज़्यादा यहीं गए। भाजपा वाले एनडीए वाले पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार चारों, जैसे आज तो उपेंद्र कुशवाहा बोले कि सबसे बड़े समाजवादी नीतीश जी हैं, तेजस्वी कोई नहीं टिकते हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो याद कीजिए 2020 में तो हम लोग का कुछ अथी से हम लोग पीछे रह गए जी, जिसमें क्या कहें, गलत तरीका से 2005 सीट मतलब इधर करके तो सरकार हमारा बन ही गया था। जी जी। खैर उसके बाद आइए 2024 में 400 पार कह रहे थे, 240 पर सिमट कर रह गए, बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचे। पार्टनर लोगों पर डिपेंड कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार उपचुनाव में 3 सीट तो पहले मेरा था ही, 1 सीट जो मतलब नहीं था, वो भी चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। पर अभी एक जैसे बेलागंज बोले, बेलागंज में प्रशांत किशोर की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया है। अब जैसे ये गए थे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा, तो यह भी उनको भी वहां पर विरोध हुआ और ये सब तमाम चीजें देखने के लिए मिला। कई लोग कह रहे हैं बेलेगंज से राजद वहां फिसल जाएगी। लगभग 30-35 साल से वहां जैसे कि वो अपना है थे, आप ही लोग के उन्हीं के बेटे उतरे हैं, सुरेंद्र यादव। तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हितैषी आरजेडी है शुरू से और आज भी है। और जहां तक वहां के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी हैं, जो डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो आज एमपी हो गए हैं जी, उन्हीं के पुत्र हैं। 35 वर्ष से लगातार वहाँ बेलागंज में लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, उनको हर सुख दुख में खड़ा हैं। हम जब गए वहाँ तब तो यही देखे कि हर समाज में उनका पैठ है। मतलब सब बोला कि नहीं, हम लोग 35 वर्ष से उनको जिताते आ रहे हैं, उसमें कुछ है, तब तो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, सम्मान देते हैं और उनके हर काम में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी सहयोग करते आ रहे हैं। बहुत मृदुभाषी, बहुत ही मतलब वो सज्जन हैं और लोग से मतलब मिलनसार हैं। मतलब बहुत लोग प्रशंसा उनका कर रहा था। हम लोग देखते हैं ना कार्तिक जी की सामने जो उम्मीदवार दिए, जैसे कॉम्बिनेशन कई लोग जोड़ रहे थे, बता रहे थे, भाजपा वाले वहां मतलब उतारे हैं सामने से यादव और प्रशांत किशोर उतार दिए मुस्लिम। एम बाई समीकरण ऐसा लगता है कि बेलागंज में इस बार काम कर जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा इनका। देखिए, यादव जी लोग तो ऐसे भी लालू जी को मानते ही थे। आज के डेट में युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको लोग 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं और ये चुनाव है तो एक तरह से कहिए सेमीफाइनल है और 2025 में तो हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। युवाओं का विश्वास है, सबको रोजगार देने का काम किए, नौकरी देने का काम किए, इसलिए मतलब उन पर ज्यादा विश्वास लोगों का है। और प्रशांत किशोर एक आए हैं रामगढ़ और इमामगंज जिसे देखते हैं, तरारी, इन सभी जगहों पर इनका क्या फैक्टर रहेगा? ज्यादा किसको ही डैमेज कर रहे हैं? देखिए, हम तो यही समझते हैं कि अभी कोई फैक्टर नहीं है, खासकर हमारे पार्टी के लिए कोई फैक्टर नहीं है। हम तो वहाँ गए, जमीनी स्तर पर सब लोगों से मिले, सबसे बात किए
हम लोग अपने समाज के लोगों के बीच में ज्यादा दिए समय, वो सब भी जेडीयू की तरफ तो नहीं है। मैक्सिमम लोग मतलब विश्वनाथ जी की तरफ हैं, और कुछ लोग कंफ्यूज थे, लेकिन मतलब हम लोग जाने के बाद सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यादव समाज के बीच में जाते हैं प्रशांत किशोर और बोलते हैं कि लालू यादव यादव समाज के नेता नहीं है, वह आप लोगों के मतलब कि बच्चों के दुश्मन, मतलब भाषण अपना देते हैं। तेजस्वी यादव को नौमी फेल बताते हैं। इस सब बयान को आप लोग सुनते हैं तो क्या क्या? अरे नौमी फेल, इसमें क्या योग्यता मतलब निर्धारित है राजनीति करने के लिए? जिनके माताजी, जिनके पिताजी सब मुख्यमंत्री रहे हैं, बच्चे से वो राजनीति का मतलब देख रहे हैं बहुत नजदीक से, और टैलेंट होना चाहिए। देखिए ना, अभी तथागत है, कितना वर्ष उसका उम्र है। अभी एक से एक देखते हैं आइडियल में, छोटा छोटा बच्चा जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा लोग नहीं कर सकता है, कुछ छोटा बच्चा करता है। ये बात तो है ना। पर प्रशांत किशोर तो धारा प्रवाह बोलते हैं एकदम की। और धारा प्रवाह बोलने से नहीं होगा, कुछ करके दिखाना। अभी अभी तक किए क्या है? अभी तक समाज के लिए क्या किए हैं? कहते हैं हम चुनाव जितवाते थे, जहां जाते थे वहां उसको सत्ता पलट देते। चुनाव हर पाए नहीं हैं, हरे नहीं हैं, सब जगह जीते भी किए हैं। अरे मैनेजमेंट करते थे, मैनेजमेंट देखने के लिए, मतलब हर पार्टी में चलो कार्यकर्ता करता है। हम लोग तो बिना मतलब अच्छे का काम किए मुकम्मल चुनाव जीतते रहे। हम लोग खुद मैनेजमेंट करते थे, कुछ लोग मैनेजमेंट पार्टी का मतलब मैनेजमेंट देखते थे कहीं कहीं। हाँ। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, जाति पाति कैसे देखते हैं? आपकी जाति का झुकाव राजद की तरफ होगा या खाली? जैसे हमारी जो जाति है, बुद्धिजीवी जाति है, इसको समझाना कम समझाइएगा, ज्यादा समझेगा। कम समझाइएगा तो ज्यादा समझेगा। ज्यादा समझेगा। हाँ, सोए को न जगाइएगा, जगह क्या जगाइएगा। ये लोग अपना निर्णय अपने लेता है, अब बहुत बढ़िया से समझ गया है कि हमको किसी के साथ बंध के नहीं रहना है। जहाँ इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा वहां जाएगा। और आज के डेट में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सम्मान इज्जत दे रहे हैं, और सबका झुकाव उनके तरफ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। आप देख लीजिए पाटलिपुत्रा लोकसभा, पाटलिपुत्रा में सुनते हैं आप पूरा एकदम अड्डा गाड़ दिए थे। वहां एकदम अड्डा गाड़ दिए तो क्या उसका रिजल्ट तो सकारात्मक रहा ना। विक्रम साय तक मतलब वहां लीड नहीं होता था, हम लोगों का पार्टी का तो लीड नहीं हुआ था, लेकिन वहां इस बार लीड किए ना। भूमिहार बहुल क्षेत्र है वो। भूमिहार अब जा रहे हैं राजद की तरफ, ललटेन टिपने निसंकोच टिप रहे हैं या अभी भी कसमसा रहे हैं? नहीं, एकदम टिप रहा है, और मतलब आगे अपना भविष्य उसमें देख रहा है। आरजेडी के साथ हम लोग का भविष्य है, इसलिए सभी मतलब हम लोग के जाति का लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उधर ज्यादा। ऐसे वैसे तो देखिए हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसका मतलब आप जहां से उठाइएगा, देखिए अभी MLC का चुनाव हुआ, MLC चुनाव में उर्मिला ठाकुर जी अति पिछड़ा जमीनी कार्यकर्ता है। आप ले लीजिए कारिब सोहेल जी मुजफ्फरपुर जमीनी कार्यकर्ता है। आप ले लीजिए मतलब इनका मुन्नी देवी को जमीनी कार्यकर्ता, हम लोग खुद जमीनी कार्यकर्ता है। तो मतलब कहीं से मतलब हायर नहीं हुए हैं, इस सबको मतलब स्थान दिया गया। A to Z इसी को कहते हैं। सम्मान उमान मिलता है, पूरा सम्मान मिलता है, सम्मान में कहाँ कमी है। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं, और हमारे नेता वैसे ही लोगों को ज्यादा मतलब तजर्बा देते हैं जो काम करता है। और वहाँ ज्यादा MAY समीकरण पे बड़ी बात होता है, इसको कैसे देखते हैं? ये सब तो आप लोग बनाते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो देखते हैं कि सबका सम्मान है, सबका इज्जत है, वहाँ पर कहीं किसी का दिक्कत नहीं। A to Z आप देखिए ना, मतलब A to Z के कैसे नहीं कहिएगा। 2022 में पहली बार टिकट बांटने का मौका मिला हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। उन्होंने 5 गो हम लोग समाज को टिकट दिए, 3 ठो जीते। 3 महीना के बाद सरकार बदल गया, तो उसमें हमको मंत्री बनाए, और मंत्री बनाने के बाद सबसे दिक्कत परेशानी किसको हुआ? बीजेपी को। क्या अब लगता है कि भूमिहार लोग भी वोट हम लोगों से भाग रहा है? इस पर हाय तबाह मचाना शुरू किए। क्या हम अपराधी थे? ये उस वक्त खूब पॉपुलर हुआ था जब आप मंत्री बने थे, तो अनंत सिंह से नाम जोड़कर पूरा एकदम ठीक है, सही है। तो उससे हम लोग तो 37 वर्ष का संपर्क है। कैसे कीजिएगा, मतलब सही बात है, उनका चर्चा चुनाव में हम सहयोग करबे संपर्क है ही ना कि अभी तो ये अब कहाँ से पूछ रहे हैं कि कैसे पूछ रहे हैं? ठीक है, पार्टी में मतलब अपना कुछ भला बढ़िया सोच करके अपना पार्टी अभी थोड़ा सा अलग हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? झारखंड में सरकार बनेगी।
किसकी? हमारे अलायंस को। भाजपा वहाँ पूरा दावा के लिए कि दावा पूरा एकदम दावा 60-70% दावा करने का उनको अधिकार है, दावा कर सकते हैं, दावा हाँ। वो भी करेंगे। दावा हमके जमीनी हकीकत कुछ और है, वहाँ पर जाने से मतलब हेमंत सोरेन ही वहाँ जीतेंगे। हेमंत सोरेन तो जीतेंगे, तो मुख्यमंत्री के हाँ हाँ जीतेंगे, जीतेंगे। वहाँ भी तो आप गए किए हैं झारखंड में? हाँ गए हैं। का वहाँ कुछ बढ़िया, हम तो कहते हैं कि वहाँ गए थे सुभाष प्रसाद यादव जी, मतलब कोरोना से लड़ रहे हैं। हाँ। वो एकदम 100% जीतेंगे, मिलेगा चुनाव के बाद। यहाँ तरारी में सुन रहे हैं कि उधर राजपूत ये पीके के उम्मीदवार वहाँ एनडीए को लॉस कर रहे हैं, कैसे देख? फैक्टर ने है अभी, मतलब सीधे चुनाव आमने सामने है। पीके प्रशांत किशोर को आप लोग सीरियसली ना लेते? क्यों सीरियसली लेंगे, सब बताइए ना, कहाँ सीट निकालने जा रहे हैं वो? ठीक है, मतलब चुनाव आमने सामने है, आमने सामने, कहीं नहीं नहीं है, कहीं नहीं। ठीक है, अरे कोई भी चुनाव लड़ता है तो कुछ तो वोट इवन करेगा, कुछ आएगा। नोटा में वोट गिरता है वो तो मतलब पार्टी से है तो वोट आएगा, लेकिन मतलब फैक्टर कुछ नहीं है। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे राजद के एमएलसी कार्तिक मास्टर जी से, कई सवाल जवाब किए, राजद से जुड़ा हुआ, उपचुनाव से जुड़ा हुआ, जाति पाति से जुड़ा हुआ, और झारखंड विधानसभा को लेकर भी। तो और कुछ बोल रहे थे? कहा बोल रहे थे यही कि बताइए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले चुनाव में बोले थे 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और सरकार बनते बनते रह गया, दरबाजे से कुछ कर करके सरकार बनने नहीं दिया गया। लेकिन फिर ऐसा परिस्थिति बना कि 17 महीना के कार्यकाल में, जो मतलब जिसमें सरकार में हम लोग रहे, हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को लगभग नौकरी मुहैया कराए, अपने जिस विभाग, जो विभाग इन लोगों के पास में था, शिक्षा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, और 3.5 लाख नौकरी के लिए प्रक्रियाशील था। लेकिन जब इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ रहा था, उस टाइम मुख्यमंत्री महोदय पलटी मार गए। तो ठीक है, यही मतलब फिर आए हुए हैं का इन्हें उन्हें कुछ आप लोग को आशा उषा है, लीजिएगा नहीं? ये सब तो मतलब ऊपर लेवल का चीज है, लोग हम, मगर फिर भी आप लोग तो आशा लगेली रहे। कुछ बात हम लोग जानवे नहीं करते, हम क्या बताएं। चलिए, नीतीश कुमार के पलटी वाला बात नहीं जानते, वो खाली नीतीश जी जानते हैं कि कब मारना है कब नहीं मारना है। बाकी हमने कई सवाल किए, कार्तिक मास्टर जी ने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।